जय माँ तारा। साथियों, आपने कई बार अपने परिवार में या किसी से सुना होगा कि भूल से भी चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। तो चलिए सुनाते हैं आज आपको क्या है इसके पीछे की पौराणिक कहानी। यदि भूल से भी चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56-57वें अध्याय में दी गई स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का आदरपूर्वक श्रवण करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल तृतीया और पंचमी के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इससे चौथ को दर्शन हो गए तो उसका ज़्यादा खतरा नहीं होगा। मानव ही नहीं, पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण भी इस तिथि को चंद्र दर्शन करने के पश्चात मिथ्या कलंक से नहीं बच पाए थे। गणपति स्थापना को सायंकाल के पूजन के पश्चात अपनी दृष्टि नीची रखते हुए ही चंद्रमा को अर्घ्य दें, क्योंकि गणेश जयंती के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। कलंक चौथ कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारिकापुरी में सत्यराजित नाम का एक सूर्य भक्त था। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर स्यमंतक नाम की मणि दी, जो कि सूर्य के ही समान कांतिमान थी। वह मणि प्रतिदिन सोना देने वाली थी तथा उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, सर्प, अग्नि, चोर आदि का भय ही नहीं रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन की सभा में सत्यराजित को इस मणि को धारण किए हुए देखकर सोचा कि यदि यह मणि राजा उग्रसेन को मिल जाए तो सारे राष्ट्र का कल्याण होगा। सत्यराजित इस बात को भांप गए कि श्री कृष्ण उग्रसेन को मणि दिलवाना चाहते हैं, अतः उन्होंने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन एक दिन जंगल में सिंह द्वारा मार दिए गए। जाम्बवत ने सिंह के मुंह में वह मणि देखी तो सिंह को मारकर वह मणि ले ली और बच्चों को खेलने के लिए दे दी। प्रजा में इस बात को लेकर बातें होने लगी कि श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मारकर मणि ले ली है। लोगों की यह बातें जब श्री कृष्ण ने सुनी तो वे प्रसेन को ढूंढने जंगल में चले गए। वहां पर प्रसेन के मृत शरीर के पास में सिंह एवं जाम्बवत के पैरों के निशान देखे, जिनके सहारे वे जाम्बवत की गुफा तक पहुंचे। वहां जाम्बवत के साथ युद्ध करने लगे। अंत में जाम्बवत ने कहा कि उन्होंने श्री कृष्ण को पहचान लिया है और वे उनके स्वामी श्री राम ही हैं। जाम्बवत ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण से किया और उन्हें स्यमंतक मणि भी दे दी। यद्यपि यह कलंक मिथ्या सिद्ध हुआ, परंतु श्री कृष्ण व्यथित थे और उन्होंने नारद जी से अपने ऊपर लगे इस कलंक का कारण पूछा। चंद्रमा ने श्री गणेश जी का उपहास उड़ाया। चंद्रमा को अपने सौंदर्य के मद में चूर देखकर श्री गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि आज के दिन तुम्हें कोई नहीं देखेगा, और यदि देखेगा तो वह मिथ्या कलंक का भागी होगा। चंद्रमा लज्जित होकर छिप गए। ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन गणेश जी की पूजा की और चंद्रमा को क्षमा करने की प्रार्थना की। इस स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के चंद्र के दर्शन करेगा और चतुर्थी को विधिवत गणेश पूजन करेगा, उसे चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। अगर भूल से भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह प्रसेन मबधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदिस तद ह्रेश स्यमंतकः। सुंदर सलोने कुमार। इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जाम्बवान ने उस सिंह का संहार किया है, अतः तुम रो मत। अब इस स्यमंतक मणि पर तुम्हारा अधिकार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 78। धन्यवाद। जय माँ तारा।